नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल। 117 विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा करें, तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे मढ़ौरा को क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। स्वागत है मधुबाला जी, अपने पुलिस पार्टी ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? प्रिया पुष्पम प्रिया चौधरी मढ़ौरा के लिए आपको भेजी हुई हैं। बहुत कुछ सोच समझ कर ही पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने मुझे 117 मढ़ौरा विधानसभा के लिए खड़ा होने के लिए बोला है। उन्होंने वो 2020 में आई थी यहाँ पे, और उन्होंने सबसे पहला जो मढ़ौरा मिल देखा, शुगर मिल, मॉर्टिन चॉकलेट जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, तो उससे उन्हें ये बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिली कि नहीं, अब बिहार में पढ़े लिखे हम लोग जैसे सूझबूझ रखने वाले लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और यही कारण है कि इसी प्रेरणा से वो भी आई राजनीति में, और कहीं ना कहीं मैं भी इसी मुद्दे को लेकर, इसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कमी दिख रहा है मढ़ौरा में? बहुत कमियां दिख रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 15 साल से मढ़ौरा में कोई भी चीज, किसी भी तरह का विकास हुआ है। आज 79 ईयर्स हो गए हैं हमारे आजादी के। अगर हम सिर्फ रोड और बिजली के ही बारे में सोचें तो ये पर्याप्त नहीं है। उद्योग के बारे में देखिए, 15 साल, क्या 15 साल कम होता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए? या जो उद्योग हुआ करते थे, क्या उसको फिर से स्थापित करने के लिए 15 साल कम होता है? नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जनता जात पात की जो राजनीति है उस पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, वो इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। लेकिन मैं मढ़ौरा की जनता से निवेदन करूंगी कि एक बार आप लोग इस सोच से बाहर निकलिए, इस मानसिकता को बदलिए, क्योंकि जब तक आप एक ही चीज के, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देंगे तो वो भी एक हद होता है, एक लिमिट होती है कि वो अपना विकास के बारे में सोचें। और जब 15 साल से अगर उद्योग पे एक भी कदम नहीं उठाया गया है तो आगे आप कितने भी साल आप उनको बैठा दीजिए, वो विकास नहीं होगा। और जब तक रोजगार नहीं होगा तो विकास के बारे में सोचना भी असंभव है। मैंने आप कहना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही सत्ता में रहकर, एक ही सरकार में रहकर उन्होंने काम नहीं किया क्या? तो क्या लगती है, अभी सड़कों पे चल रही है, रोड नहीं बना, लोग कहते बिजली नहीं मिला, जिन जाति के वर्ग के लोग, क्या उनका भी विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो ये बहुत आश्चर्य होता है कि जिस जाति के या जिस समुदाय के लोग ज्यादातर उन्हें 15 साल से बैठा के रखे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका विकास हुआ है? क्या उनके लिए उनके नेता ने कुछ किया है? दुखद है, दुर्भाग्य है कि किसी के लिए नहीं किया गया है। और ये आज हम सबको समझने की जरूरत है, मढ़ौरा की जनता को सोचने की जरूरत है। हाँ, जनता बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार है। मुझे बेहद प्यार मिल रहा है, लोगों का बहुत सम्मान मिल रहा है, और इसके साथ मेरे कंधों पर मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोग जितना ज्यादा मुझे चाह रहे हैं, जितना ज्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे पे विश्वास जता रहे हैं, उतने ही मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। और मैं तो यही भगवान से कहूंगी, छठी मैया से आज मैंने व्रत तोड़ा है, और मैं छठी मैया से भी यही, आज मैंने पूजा भी यही किया कि माँ मुझे इतनी शक्ति दो कि जनता जिस विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ रही है, या जो विश्वास मेरे ऊपर जता रही है, मैं उसमें जीवन में सफल रहूं, और मैं सबके उम्मीदों पे खड़ी उतरूं, और मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते रहना। अच्छा, एक अहम सवाल है, लगातार आप तो मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं, घूम ही रही हैं, तमाम दलों के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तमाम दलों के नेता यहाँ पे जनसलाप के साथ जनता के पास आ रहे हैं। तेजस्वी जी भी आ रहे हैं अपने विजन को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर। तेजस्वी जी सीएम के चेहरा बताते हैं, विपक्ष वाले नीतीश कुमार का चेहरा बता रहे हैं सीएम को लेकर, आप पुष्पम प्रिया चौधरी को सीएम का चेहरा बता रही है। क्या लगता है कि ये लोग जो आएंगे, नया आएंगे, सरकार बनेगा, कि जो लोग आए उनके साथ बेहतर सरकार बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विजन जो है वो चेहरे से नहीं होता है। आप चेहरा को आगे खड़ा करके आप ये साबित करें कि हमारे पास कोई विजन है, तो ये गलत है। विजन सोच से होता है। और ये जो चेहरे जिनके नाम आपने लिया, ये चेहरा कोई नया तो नहीं है, ये चेहरा तो कई सालों से राजनीति के क्षेत्र में है। तो अगर चेहरे से ही विजन आना होता तो अब तक बहुत सारे विजन दिखा होता और विकास हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन पर दिन बिहार नीचे जा रहा है, और आज बिहार निचले स्तर पे आ चुका है। आज बिहार 28वें स्थान पे है। तो ये, और जबकि एक समय था कि बिहार गौरवशाली राज्य था,
तो विजन कभी चेहरे से नहीं होता है। और जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं या बड़े बड़े नेता सो कॉल्ड कहला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने उन्हें कभी भी विकास के बारे में वो लोग सोचते हैं। कुर्सी कुर्सी का सिर्फ खेल है, जनता को समझना पड़ेगा, जनता को सिर्फ बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब लगातार मढ़ौरा में आप घूम रही हैं, क्या सिंबल मिला है और चुनावी रणनीति क्या है आप जीतेंगी तो? हाँ, हमारा सिंबल है सीटी छाप। जीतने के बाद जो जिस संकल्प से मैं आई हूँ या जिस संकल्प के साथ हमने राजनीति में कदम रखा है, राजनीति मेरे को कुर्सी के लिए हम नहीं आए हैं, या इवन पुष्पम प्रिया जी भी राजनीति में जब आई है तो वो केवल कुर्सी के लिए नहीं आई है। अगर कुर्सी के लिए आना होता तो अपने पिता के पार्टी जेडीयू ज्वाइन की होती और उन्हें टिकट भी मिला होता, वो जीत भी गई होती। लेकिन उन्होंने एक नया व्यवस्था के लिए एक नई नेतृत्व का उन्होंने स्थापना किया 2020 में प्लूरल्स पार्टी के नाम से। मैं अगर आती हूँ यहाँ पे, जनता जो विश्वास जता रही है, तो मैं सबसे पहला जो चीज होगा वो, देखिए सबसे पहला बेसिक चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके बाद रोजगार। ये चीजें जो होती है वो एक साधारण जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें होती हैं, प्राथमिकता के तौर पे हमें देखना चाहिए, जो कि हमारे नेता पता नहीं कहाँ है और किस दुनिया में है और क्यों नहीं सोचते हैं इस पे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो मैं अगर आती हूँ तो सबसे पहला चीज जो मैं देख रही हूँ कि हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा, मतलब उन दुखी हैं, आहत है, वो जो है वो शौचालय, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक समाज में इज्जत नहीं है तब तक विकास का कोई मायने नहीं होता है। तो हम शौचालय के ऊपर जो ये सरकारी योजना है और क्यों नहीं पहुंचा है, इसके तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो रुकावट क्या है। सरकार फंड दे रही है, योजना बना रही है, जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंचा। इंदिरा आवास योजना सरकारी योजना है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन आज जनता तक नहीं पहुंचा है। इसके बीच में कौन आ रहा है, हम उस पर आवाज उठाना चाहेंगे। बाढ़, हर साल बाढ़ आता है, हम लोग न्यूज में देखते हैं, हम लोग भी देखते थे क्या न्यूज में आता है। कभी तो कोई नेता ऐसा होगा जो इस पर बात करेगा कि अरे भाई बाढ़ आता है, ये प्राकृतिक है, लेकिन इसे रोका जा सकता है, इसके कंट्रोल तो किया जा सकता है, इस पे कोई कदम तो उठाने चाहिए। आज तक हम तरसते रह गए कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी नेता ने इस पर बात नहीं किया। सिर्फ बाढ़ आता है, बोरी में लेते हैं, फूड लेते हैं, बक्से ये सामान लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हेलीकॉप्टर से देखते हैं दृश्य को, बस बाढ़ की सीन वहीं समाप्त हो जाती है और फिर अगले बाढ़ का इंतजार होता है। लेकिन ये कोई नहीं करता है कि इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हमें ये कदम उठाने चाहिए। रोजगार की हम बात बताएं तो हमारा हर पंचायत में लघु उद्योग स्थापित करना हमारा निर्णय है और ये प्रण है, और ये हम करके रहेंगे। लघु उद्योग स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है, नियत होनी चाहिए। छोटे छोटे लघु उद्योग हर पंचायत में किया जा सकता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है और हमारे बिहार जो है सबसे पीछे हो चुका है। जो हम सब के लिए, हर बिहारी के लिए इस पर एक मत होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और हमें इस बिहार को फिर अपने उस जगह पर लेकर आने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जी। स्थानीय विधायक बोल रहे हैं कि कोई मढ़ौरा में लड़ाई ही नहीं है और यहाँ पे जनता बोला है तीन कोणीय लड़ाई है, एक प्लस पार्टी से, एक जनसुराज, एक राजद से, तो तीन कोणीय लड़ाई देख रहे हैं। आप किनसे लड़ाई देखती हैं? राजनीति तो कोई लड़ाई नहीं है, यही तो सोच है इन नेताओं की। ये लोग आते हैं लड़ने के लिए, ये लोग आते हैं कैसे वोट को खींचे सपोर्टे। ये कभी अपने काम पे बात नहीं करते हैं कि मुझे ये करना था, पिछले 5 साल में मेरा ये काम था, ये मैनिफेस्टो बड़े बड़े बनते हैं। मैंने बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं बोला ना, मैंने वही बोला जो हमारे हक में, हमारे अधिकार में है, जो हम कर सकते हैं। तो ये लोग राजनीति को लड़ाई बना के रख दिया है, हमें कैसे भी बस वोट ले लेना है। वो ये सोचकर नहीं आते हैं कि मुझे अगर भगवान, जनता जो है वो भगवान समान है, और अगर वो हमें कुर्सी दे रही है तो हम उस 5 साल में क्या करें। लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, ये एक साधारण सी बात है। कम से कम जो मौका अगर जनता हमें दे रही है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस 5 साल में करें क्या, हमें क्या करना है, और अगर हम नहीं किए तो क्यों नहीं कर पाए, इसका लेखा जोखा तो वो लोग रखते नहीं है। और इन लोगों ने राजनीति, जो इतना गंभीर विषय है जहाँ पे जनता की समस्याओं को अपने कंधों पे लेना होता है नेताओं को, वो इसे लड़ाई का नाम दे देते हैं और सिर्फ वोट जीतना और कुर्सी पाना को ही एक लिमिट बनाकर छोड़ दिया गया है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, तो एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े-बड़े जितना भी पार्टियाँ हैं, जो भी लोग आते हैं, कई करोड़ों में टिकट लेकर आते हैं, जनता के पास भी जाते हैं तो कई करोड़ खर्चा करते हैं ग्राउंड पे भी, तो क्या वो जीत कर आएगा तो जनता का विकास करेगा कि अपना घर का विकास करेगा? जनता को भी इस बात पे बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा। जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट खरीद कर आ रहे हैं, पहली बात तो अच्छे नेता नहीं आएंगे, क्योंकि जिनके पास 4 करोड़ टिकट खरीदने के लिए पैसा है, वो कभी एक अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता है, और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा नहीं हो सकता है। ठीक है। और जिसने जिंदगी में ईमानदारी से ना कमाकर ऐसे पैसे इकट्ठे किए हैं, और 4-4 करोड़ या जो भी जितना भी करोड़ टिकट के लिए दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जीतने के बाद इतना जल्दी आदत तो नहीं बदल जाएगा, फिर वही आदत रहेगा, और फिर वही लूट जो मचाएंगे वो लोग, और फिर वो उन पैसों को वापस लेने की कोशिश करेंगे। जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे नेता जो टिकट को खरीद कर आ रहे हैं, वो कभी जनता के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और इस सवाल पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि द प्लूरल्स पार्टी में टिकट बेचा नहीं जाता है, 1 रुपया भी किसी कैंडिडेट से नहीं लिया गया है। ये बात मैं जनता को आपके जरिए बताना चाहती हूँ कि द प्लूरल्स पार्टी में 1 भी रुपया किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया जाता है, ना 2020 में लिया गया, ना 2025 में लिया गया। कभी भी कैंडिडेट को कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें उनसे जाना जाता है कि आप राजनीति के क्षेत्र में क्या कर सकते हो, आपका सूझबूझ क्या है। इंटरव्यू होता है, हमारे साथ टीम है, हमारे 7 लोगों की एक कमेटी है, वो इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू लेने के बाद अगर लगे कि हाँ इन पे नेता की क्वालिटी है, ये लीड कर सकते हैं, तब टिकट दिया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप बिहार की जनता को बताना चाहूंगी जी। क्या कहेंगे जाते-जाते मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन से, क्या अपील करेंगी? जनता से मेरा ये निवेदन है कि बदलाव बहुत जरूरी है, और मैं देख रही हूँ आज जनता बदलाव के मूड में है भी। बेहद प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत लोग सम्मान दे रहा है और बहुत उम्मीदें जता रहा है। तो मैं यही जनता से कहना चाहूंगी कि यदि आप बदलाव के मूड में हैं, तो हम भी आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए कमर कस के तैयार हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा एक खास विचार होता है कि हर विधानसभा में वोट का वेंडर खरीदार लोग होता है, तो क्या जनता उस वोट के वेंडर के साथ बनी रहेगी कि अच्छे लोगों को चयन करके वोट करेगी? अब की बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, अब की बार ये वोट खरीदने ये, क्योंकि जनता बहुत दुखी है। जनता के पास मैं गई हूँ, और हर जगह कई गांव में गई, लगभग सभी पंचायत गांव में जा चुकी, हो सकता है कुछ गांव ना पहुंच पाए हो, लेकिन जनता बहुत दुखी है, और जनता चाह रही है बदलाव, युवा बदलाव चाह रहे हैं। अभी अभी जैसे आपने देखा कि मैं क्रिकेट का वहां पे एक टूर्नामेंट हो रहा था, और वहां पे मैं गई थी, वहां पे युवाओं ने मुझे बुलाया था, और मैं वहां गई और मैंने उनकी प्रतिभा को देखा। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जितना विकास या जितना होना चाहिए था विकास या उन्नति, उतना उससे बहुत कम हुआ है या ना के बराबर हुआ है। तो हर क्षेत्र में जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव के लिए तैयार है, और बिल्कुल यहाँ अब की बार ये पैसे के बल पर मुझे नहीं लगता कि जनता जो है वो वोट देगी, नेता देखकर समझकर जरूर देगी। अभी हमारे साथ सीधे बातचीत हो रहा था मधुबाला जी से, ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जनता जो है अच्छे लोगों को चुनने जा रही है, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की जनता। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि आज तक 15 सालों में जो सत्ता में रहे वो विकास के नाम पर क्या किए भली बाती जनता जान रही है। जाते जाते 6 नवंबर के चुनाव समीकरण का वोट का समीकरण है। तमाम मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता से अपील निवेदन होगा कि आप अच्छे लोगों को चुने, सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि मढ़ौरा एक विकास की रास्ता की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।